बचा, मैं बचा। से बचाओ भाई, बचाओ बच गए। बचा लिया। मरते बचे सोमित भाई। दोस्तों, तो जयपुर मुसाफिर फिर आपके लिए एक एडवेंचर वीडियो लेकर आया है। इंट्रो क्लिप देख के आपको समझ गए होंगे कि मेरी राफ्टिंग किस तरह की रही, पर इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ कि राफ्टिंग करने के लिए आपको क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, उन बातों का कि अगर मुझे पहले से पता होती तो मेरे लिए राफ्टिंग और ईजी हो जाती। मैं लक्ष्मण झूला के पास में आया हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स हैं और उनके ऑफिस हैं। यहीं से हमने एक एजेंट से हमारी राफ्टिंग की टिकट्स बुक करवाई थी। सस्ते ढाबे और महंगे फैंसी रेस्टोरेंट की तरह हर चीज़ यहाँ पर है। आपके बजट पर डिपेंड करता है आप कहाँ पर राफ्टिंग से पहले नाश्ता करना चाहेंगे। रिवर राफ्टिंग में काफ़ी फिजिकल एफर्ट लगते हैं, तो हमने सोचा थोड़ी एनर्जी के लिए ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि आपको शुगर नहीं चाहिए, वरना वो शुगर मिला के मीठी ब्लैक कॉफ़ी आपके लिए ले आएंगे। अगर आप अपनी राफ्टिंग किसी ऑफिस से बुक कराते हैं तो आपको उनके ऑफिस के एड्रेस पर पहुंचना होगा और फिर वो लोग आपको अपनी गाड़ी में बैठाकर राफ्टिंग के लोकेशन पर ले जाएंगे। रिवर राफ्टिंग सिर्फ ऑथराइज एजेंट ही कराते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बिचौलिए भी होते हैं जो कि आपसे ज़्यादा पैसे लेके फिर आपको बुकिंग दिलवाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप डायरेक्ट किसी एजेंसी से ही रिवर राफ्टिंग के टिकट ले रहे हैं और वहाँ पर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है वो आपको 1200-1300 रुपये बताएं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर बार्गेनिंग करेंगे, 2-3 ऑफिस में ट्राई करेंगे तो आपको 400-500 रुपये में टिकट मिल जाएगी। मैं मैक्सिमम राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ जो कि लगभग 16 किलोमीटर की है। वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज़्म यहाँ के लोगों का मेन बिजनेस है। लक्ष्मण झूला से लगभग 5 या 7 मिनट के अंदर आप राफ्टिंग की लोकेशन पर आ जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से बोट्स प्रिपेयर हो रही हैं और लोग राफ्टिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। राफ्टिंग की लोकेशन पर पहुँचने पर एजेंट आपको टोपी जैसा एक हेलमेट देगा, लाइफ जैकेट देगा और एक चप्पू देगा। आपको ध्यान रखना है कि लाइफ जैकेट आपकी बिल्कुल फिट आ रही हो और बिल्कुल इंटैक्ट हो, और आपका जो हेलमेट है बिल्कुल सही से फिट हो रहा हो। चप्पू भी आप अच्छी तरह चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी है कि ये इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक रहें। उसके बाद एजेंट खुद भी चेक करता है कि वो अच्छी तरह से टाइट हो गए हैं या नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट का 20 रुपये पर हेड का एक टिकट भी लगता है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति। और ये चीज़ एंड टाइम तक एजेंट नहीं बताते हैं और बिल्कुल एंड मोमेंट पर बताते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, एजेंट से एडवांस में पूछ लीजिएगा कि इस तरह का कोई टिकट है, अगर वो है तो आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड है या नहीं। आप प्रेफर कीजिएगा कि जब आप यहाँ पर आएँ तो जूते या सैंडल्स पहनकर ना आएँ। वो आप अपनी गाड़ियों में छोड़ सकते हैं और गाड़ी की चाबी अपने एजेंट के ऑफिस में छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो चप्पलें मतलब स्नीकर्स पहनकर आ सकते हैं, क्योंकि राफ्टिंग पॉइंट पर नीचे बीच तक जाने पर हो सकता है कि आपके पैरों में पत्थर चुभ जाएं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पैर में चुभ गया था और थोड़ा सा कट लग गया था। तो नंगे पाँव जितना हो सके ना आए। हाँ, जूते पहनकर आएंगे तो आपको राफ्टिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप प्रेफर करें कि आप एक जोड़ी चप्पलें अपने साथ रख लें। अपने मोबाइल और पर्स की चिंता ना करें, क्योंकि हर राफ्ट में एक वाटरप्रूफ बैग होता है और एजेंट और आपका जो गाइड है आपका सारा मोबाइल वगैरह उस वाटरप्रूफ बैग में रख देता है। क्योंकि आगे राफ्टिंग के बीच में एक मैगी पॉइंट आता है जहाँ पे हो आपको पे करना हो और आप फ़ोटोज़ भी खींचना चाहें, तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल या पर्स भीग जाएगा और उनको कार में छोड़ के आना है। आपको लाइफ जैकेट वगैरह पहनाने के बाद एजेंट वहाँ पे बोट प्रिपेयर करता है अपने गाइड के साथ, और उतने टाइम में आप वहाँ पर रुक सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और आसपास के नज़ारे देख सकते हैं। हाँ, वहाँ पर रेत थोड़ी गर्म होती है, इसलिए आप प्रेफर कीजिए कि आप स्लीपर्स वगैरह पहन कर आएँ। बोट्स वगैरह रेडी होने के बाद आपका जो गाइड है वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि राफ्ट पे किस तरह से बैठना है, क्या कमांड्स होंगी, किस तरह से राफ्टिंग करनी है। स्क्रीन पर जो बंदा दिख रहा है ये हमारा गाइड था, इसका नाम अंकित था और इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये गाइड काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इसने हमारी राफ्टिंग को काफ़ी मेमोरेबल बना दिया। हमारी ब्रीफिंग पूरी होने के बाद हम सारे लोग अपनी राफ्ट में बैठ गए। एक राफ्ट में 10 लोग बैठ सकते हैं, 4 मेंबर एक साइड और 4 मेंबर दूसरी साइड, और दोनों कोनों पर 2 गाइड बैठते हैं। हो सकता है एक ही गाइड हो तो वो भी चलता है। आप चाहें तो आपका खुद का गोप्रो किसी चेस्ट माउंट या हेड माउंट के साथ कैरी कर सकते हैं, हेलमेट माउंट पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो जो गाइड होते हैं उनके पास भी गोप्रो होता है और वो रिकॉर्ड करते हैं और 1200 रुपये के आसपास चार्ज लेकर सारी क्लिप्स आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं राफ्टिंग के एंड में। मुझे शक था कि किस तरह से मैनेज होगा ये, तो मैं गोप्रो लेके नहीं गया था, SJ कैम लेके गया था, एक सस्ता सा कैमरा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी लग रही है और इसने निराश नहीं किया।
हाँ, GoPro जैसी स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं है और होराइजन लॉक नहीं है, पर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा रिज़ल्ट मुझे SJ कैम के इस कैमरा ने दिया। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाँ, राफ्टिंग करते ना आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस तरह के कपड़े पहनकर जा रहे हैं। आप ऊनी या कॉटन के कपड़े ना पहने, नायलन, पॉलिस्टर इस तरह के कपड़े पहने जो कि क्विक ड्राई हो, मतलब जल्दी सूख जाएं, क्योंकि आपको बहुत देर तक पानी में रहना होगा और बहुत देर तक अगर गीले रहेंगे तो ठंड लग जाएगी। गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का मैक्सिमम डिस्टेंस है 36 किलोमीटर्स। इन 36 किलोमीटर्स में 16 रैपिड्स आते हैं। इन रैपिड्स को ग्रेड किया गया है इनकी डिफ़िकल्टी के बेस पर, ग्रेड 1, 2, 3, 3+ और ग्रेड 4। ग्रेड 1 वाले रैपिड्स वो होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है, और ग्रेड 4 वाले रैपिड्स में डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उनको क्रॉस करना इजी नहीं होता। ग्रेड 1 के रैपिड में वाटर फ्लो काफ़ी कम होता है, 10-12 साल के बच्चों के हिसाब से होता है। गंगा रिवर में राफ्टिंग के लिए ग्रेड 1 के 4 रैपिड्स हैं, जिनके नाम हैं ब्लैक मनी रैपिड, स्वीट 16 रैपिड, गुड मॉर्निंग रैपिड और बॉडी सर्फिंग रैपिड। ग्रेड 2 के रैपिड थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, पर यहाँ पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता। ग्रेड 2 के 6 रैपिड्स यहाँ पर हैं, जिनके नाम हैं क्लब हाउस रैपिड, इनिशिएशन रैपिड, डबल ट्रबल रैपिड, हिल्टन रैपिड और टर्मिनेटर रैपिड। इसके अलावा शिवपुरी रैपिड है जो कि ग्रेड 2+ है। इसके बाद आते हैं ग्रेड 3 के रैपिड, जो कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है और आपके साथ में एक प्रोफेशनल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ग्रेड 3 के 6 रैपिड्स हैं, जिनके नाम हैं 3 ब्लाइंड माइस रैपिड, क्रॉसफायर रैपिड, रोलर कोस्टर रैपिड, गोल्फ कोर्स रैपिड एंड रिटर्न टू सेंडर रैपिड। इसके अलावा डैनियल्स डिप रैपिड है जो कि ग्रेड 3+ का है। और उसके बाद आता है ग्रेड 4 का रैपिड, जिसका नाम है द ग्रेट वॉल रैपिड। ये ग्रेड 4 का इकलौता रैपिड है यहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर डूबने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है और यहाँ पर लापरवाही करने पर बहुत चोट लग सकती है। यहाँ पर बिगनर्स को और बेसिक लेवल के राफ्ट्स को यहाँ पर नहीं लाया जाता। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो कि काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं और जिनका एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब एडवेंचर है तो रिस्क है तो एडवेंचर है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप होश में रहें। तो एक एडवाइस ये भी है कि आप कोई भी नशा ना करें जब आप इस तरह के ग्रेड 4 रैपिड पर राफ्टिंग करने आ रहे हों। अगर आपने लापरवाही की या कोई गलती की तो आपकी राफ्ट पलट भी सकती है, और अगर आपके साथ जो गाइड है एक्सपीरियंस है और आपको थोड़ा बहुत तैरना आता है तो आपकी जान बच जाएगी। बचा लिया आ जाओ, बचा लिया, मैं बचा भाई को बचा लिया, बचा लो बचाओ भाई, बचाओ बचा लिया। राफ्टिंग शुरू करने से पहले ही गाइड ये चेक करता है फिजिकली फिट है या नहीं, आपको हाइड्रोफोबिया, हार्ट डिजीज़ ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो राफ्टिंग आपके लिए नहीं है, गाइड आपको नहीं करने देगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको सच सच बताना होगा अपने गाइड को, आप अपनी जान से रिस्क ना लें। अगर आप फिजिकली फिट हैं और एडवेंचर के शौकीन हैं तो राफ्टिंग आपको बहुत पसंद आएगी और आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसमें तो पाँव भी टाइट नहीं किए थे। राफ्टिंग में रैपिड्स के अलावा भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अगर काम वाटर है, स्लो फ्लो है तो आप डुबकी लगा सकते हैं, राफ्ट से उतर कर नदी में तैर सकते हैं, नहा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, सिर्फ उन जगहों पर जहाँ पर फास्ट रैपिड्स नहीं हैं।
जहाँ पर स्लो वाटर है वहाँ पर आप बोट से उतर के मस्ती कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही रैपिड आने वाला हो उसके काफ़ी पहले आपको वापस अपनी राफ्ट में चढ़ना है, प्रिपेयर करना है, अपनी पोजीशंस लेनी है, अपने चप्पुओं को पकड़ना है और वापस से अगले रैपिड के फेस करने के लिए तैयार हो जाना है। हाँ, तो जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई, इंस्ट्रक्शंस आपको मिले इस वीडियो में, आप इन सब का ध्यान रखें ताकि जब भी आप रिवर राफ्टिंग करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर आपका कोई ट्रिप है, तो आप इजीली इसे कर सकें, इसको प्लान कर सकें और ऐसा कुछ ना हो जो कि आप मिस कर दें और बाद में आपको लगे कि अरे यार मैं वो भी कर सकता था। अरे भैया आप मेरे को भी चलाने दे रहे। राफ्टिंग के बारे में कोई और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैंने क्या मिस किया और अगले वीडियोस में आप क्या डिटेल देखना चाहेंगे। मेरे को लगा पूरा ऐसे हिट करेगा। बैक पेडल कैसे होता है? बैक गियर तो लगाया नहीं हमने। वीडियो में राफ्टिंग के और भी शॉट्स हैं आगे, उनको आप एंजॉय कीजिए और जल्द ही अपनी फैमिली के साथ राफ्टिंग की एक ट्रिप प्लान कीजिए।